कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। तो आज की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्री बृहद भागवत अमृत का श्रवण करेंगे आज की क्लास में। कल हमने श्रवण किया था चौथे अध्याय के
जो भाग 2 का चौथा अध्याय है, जिसका नाम है वैकुंठ आध्यात्मिक राज्य, उसका श्रवण किया था। इसी में आज हम उसके आगे का श्रवण करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के विग्रह रूप में प्रॉपरली बिना किसी डिसरिस्पेक्ट के पूजा करता है और इस प्रकार की पूजा में ऑब्जर्व रहता है, तो ऐसे वर्शिपर को सम्मान किया जाता है, ऐसी पूजा करने वाले को सम्मान किया जाता है। आज उसके आगे का आज श्रवण करेंगे हम। ये तो तत्प्रतिमां नूतान ये ये तो तत्प्रतिमां नूतानाम् अधिष्ठानां हरेर् इति भेदद्रष्ट शैलादि बुद्धया संपूजयन्ति हि न मान्यन्ति तद्भक्तान् सर्वभूता सर्वतदा न मान्यति तद्भक्तान् सर्वभूतावमानिनः पूजागर्वेण वेदाज्ञा अतिक्रमन्ति च प्रभो त एव सर्वे भक्तेभ्यो नूनस्ते मंद बुद्धयः पूजा फलं न विदन्ति त एव हि यथोदितम्। लेकिन एक तो जो भगवान के विग्रह की पूजा प्रॉपरली बिना डिसरिस्पेक्ट के करते हैं और कृष्ण के भक्तों के प्रति अपराध नहीं करते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो कुछ इमेज, कुछ प्रतिबिंब की कल्पना करते हैं भगवान के लिए और इसको बोलते हैं ये हरि है। कुछ भी ऐसा शेप बना लिया उसको स्पेकुलेशन करके और बोले ये हरि है, पर उसको वास्तव में भगवान मान, वो बस ड्रीम के लिए होता है या कल्पना के लिए होता है, उसको वास्तव में भगवान नहीं मानते। तो सोचते हैं भगवान अलग है, ये अलग है जो मैंने स्वप्न में देखा। ये लोग ऐसे पूजा करते हैं इस आइडिया से कि उस आइडिया से करते हैं कि जो विग्रह है वो स्टोन नहीं है या कोई दूसरा पदार्थ नहीं, भौतिक पदार्थ, और वो न तो भगवान के भक्तों का आदर करते हैं, न भगवान हरि का आदर करते हैं, न सामान्य रूप से लिविंग बीइंग से जन सामान्य लोगों का आदर करते हैं। वो डीटी को स्टोन ही समझते हैं, नो मोर देन ए स्टोन या सम कोई पदार्थ। ये इस तरीके से भगवान का अपना इमेज तैयार करते हैं और इस आइडिया से करते हैं कि डीटी कोई स्टोन ही है, स्टोन से ज्यादा नहीं है, कोई भौतिक पदार्थ से ज्यादा नहीं है, और न तो भक्तों का सम्मान करते हैं, न हरि का, न सामान्य जीवों का करते हैं। प्राउड ऑफ देयर वर्शिप, अपनी पूजा जो अजवेगिर की पूजा उसको उनको अभिमान देता है और इस प्रकार से वे वेदों के इंजंक्शन को, वेदों के शास्त्रों के आदेश का उल्लंघन करते हैं और भगवान के आदेश का उल्लंघन करते हैं। ये मूर्ख पूजक जो रहते हैं, ये भगवान के जो सब भक्त रहते हैं उनमें सबसे नीचे स्तर के रहते हैं, लोएस्ट ऑफ ऑल लॉर्ड्स डिवोटी, और जैसा फल मिलना चाहिए उनको पूजा का वैसा फल नहीं मिल पाता। तो डिस्कशन नारद मुनि ने स्टार्ट किया था, उससे किया था कि जो प्रश्न पूछा गया था कि भगवान के जो पूजक होते हैं, डीटी वर्शिप होते हैं, लेकिन जो भक्तों का आदर नहीं करते हैं और भगवान को केवल पत्थर की मूर्ति या कोई भौतिक चीज समझते हैं, उनको लोएस्ट डिवोटी क्यों माना जाता है, सबसे निम्न स्तर का डिवोटी क्यों माना जाता है, उनको नियोफाइट क्यों बोला जाता है, और उसके ऊपर
मध्यम अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, जबकि वो तो वर्शिप करते हैं डीटी। तो यहाँ पे ये जो है नारद मुनि इस चीज का उत्तर दे रहे हैं कि किस प्रकार से ये लोएस्ट में आते हैं। अभी नारद मुनि स्वयं भी बोल रहे हैं कि ये जो फुलिश वर्शिपर हैं, द लोएस्ट ऑफ ऑल लॉर्ड्स डिवोटी डू नॉट ऑब्टेन प्रॉमिस फ्रूट्स ऑफ वर्शिप, ये जैसा उस पूजा का फल नहीं पा पाते क्योंकि भगवान को स्टोन समझते हैं, या कोई धातु को समझते हैं, या कोई मटेरियल थिंग समझते हैं, और भगवान के जो भक्त हैं उनका रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, और सामान्य लोगों का भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, सम्मान नहीं कर पाते। तो तात्पर्य में बताया गया कि उन लोगों को क्रिटिसाइज जो डीटी वर्शिप से अटैच्ड रहते हैं, आ सकते हैं, उसको उसको यहाँ पे निंदा क्यों कही गई, नारद मुनि भी बता रहे हैं। क्योंकि जो अशास्त्र हैं उस चीज की निंदा करें कि ऑफेंसिव वर्शिप, जो जिस वर्शिप में अपराध होता है उस पूजा की निंदा की जा रही है, और जो समझते हैं कि भगवान जो है ये भगवान नहीं है, ये इमेज है, उनका प्रतिबिंब है। वास्तव में तो पहले आता है कि डीटी जो है विग्रह भगवान का अवतार है, लेकिन नारद मुनि उन चीज की बता रहे हैं कि जो भगवान के उसको अवतार नहीं समझ के, भगवान नहीं समझ के उसका प्रतिबिंब समझते हैं। जो भगवान के विग्रह भगवान का प्रतिबिंब नहीं है, वो भगवान का अवतार है। तो वो समझते हैं व्यक्ति नहीं है। ऐसे आइडोलेटर्स, ऐसे मूर्ति पूजक जो हैं, डीटी को एक स्टोन समझते हैं, या धातु समझते हैं, या लकड़ी समझते हैं, और वो अपना स्वयं का रूप, कल्पना रूप तैयार करते हैं, भगवान का अपना रूप तैयार करते हैं, कि वही भूल जाते हैं कि जो केवल ऑथराइज डीटी जो है, ऑथराइज विग्रह है, ऑथराइज विग्रह जो आधिकारिक विग्रह हैं, वो वो अपने प्लान से आते हैं, वो किसी के प्लान से, ड्रीम से नहीं आते हैं, वो स्पेक्यूलेशन से नहीं आते, कंकॉक्ट स्टोरी बना के नहीं आते, वो अपने प्लान से आते हैं भगवान, जो भी आधिकारिक विग्रह हैं। और ऐसे भक्त जो हैं भगवान की उपस्थिति और उनके भक्तों की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो नारद मुनि गोप कुमार के बीच जो कन्वर्सेशन चल रहा है उसमें ऐसे विग्रह पूजा की निंदा की गई, क्योंकि ऐसे ऑफेंसिव, ऐसे अपराधी वर्शिपर जो होते हैं उनका डीटी विग्रह के प्रति और वैष्णव के प्रति प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं रहता है, और इस प्रकार से जो वर्शिपर या पूजक रहते हैं नेचुरली सारे जीवों के प्रति अपराध करते हैं, और वेदों के बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं, उसको उल्लंघन करते हैं। कुछ वैष्णव, आगे तात्पर्य में लिखा, कुछ वैष्णव जो होते हैं प्रकृति के गुणों के प्रभाव से फ्री रहते हैं, मुक्त रहते हैं, प्रकृति के गुण उनको प्रभावित नहीं कर पाते हैं उनके स्वभाव। और दूसरे लोग फिर भी कंडीशन बद्ध रहते हैं, किससे, या तो सतोगुण से, या रजोगुण से, या तमोगुण से बद्ध रहते हैं। जो ऑफेंसिव या अपराधी वर्शिपर रहते हैं, पूजा रहते हैं, वो उनको बोला गया है लोएस्ट ऑफ, और भगवान के जो विग्रह पूजा तो करते हैं लेकिन उतने सारे अपराध के साथ में, कि एक उसमें सबसे बड़े अपराध दो बताएं कि भगवान का अनुभव नहीं कर पाते, उसको वो भौतिक पदार्थ समझते हैं कि भौतिक पदार्थ है ये, तो भगवान वास्तव में दूसरे, ये भौतिक पदार्थ है जिसका हम पूजा करते ये। और जो जो वैष्णव जो है डिवोटी, उनका सम्मान नहीं कर पाते, और लिविंग बीइंग इन जनरल जो सामान्य जनों का सम्मान नहीं कर पाते। तो ये इसको बोला गया है इस वर्ष में लोएस्ट ऑफ ऑल लॉर्ड्स डिवोटी, श्रीमद् भागवतम का। ऐसे श्रीमद् भागवतम में ऐसे भक्तों को बोला गया प्राकृत भक्त या मटेरियलिस्टिक भक्त बोला गया, क्योंकि वो भगवान को भी मटेरियल समझ रहे हैं। ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में आता है ऐसे प्राकृत भक्तों के बारे में। अर्चयामेव हरये पूजम यह श्राद्धयेते, पूजम यह श्रद्धायेते, ना तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृत है। एक भक्त जो फेथफुली भगवान की सेवा में तो एंगेज रहता है, पर प्रॉपरली बिहेव नहीं करता है दूसरे भक्तों के प्रति या सामान्य जनों के प्रति,
उसको बोला जाता है प्राकृत भक्त बोला जाता है, या मटेरियलिस्टिक डिवोटी, क्योंकि प्रकृति मतलब मटेरियल नेचर, उसको प्राकृत भक्त या मटेरियलिस्टिक होता है, और ये भक्तों में सबसे लोएस्ट रहता है। तो स्क्रिप्चर जो शास्त्रों का स्टेटमेंट है कि प्रतिमा मंद बुद्धि नाम, तो डीटी, ऐसी डीटी पूजा उन लोगों के लिए जो मंद बुद्धि वाले हैं, जो भगवान को एक मटेरियल व्यक्ति मानते हैं, वैष्णवों को सम्मान नहीं दे पाते हैं और सामान्य जन से प्रॉपर व्यवहार नहीं कर पाते। वो दे डू नॉट रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ डीटी वर्शिप, वो डीटी वर्शिप का कोई फायदा लाभ नहीं उठा पाते हैं। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, यो माम सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मनाम ईश्वरम हित्वा चरम भजते मौधार भस्मयनि एव जुहोति सह। आगे बोला गया है कि जो डीटी के भगवान के मंदिर में जो विग्रह है उसको पूजा करता है, पर सुप्रीम लॉर्ड को, भगवान को परमात्मा नहीं समझ पाता, वो परमात्मा जो सबके हृदय में विराजमान है और जिसका सम्मान करना चाहिए, वो व्यक्ति इग्नोरेंस में है, अज्ञान में है, और वो उसकी तुलना की गई है जो राख को जल तर्पण करता है, और ऑफर्स ऑब्लेशंस टू एशेस, जो राख को जल तर्पण करता है। दूसरे शब्दों में जो पुरुषोत्तम भगवान है वो ऐसी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 29वें अध्याय के 22वें श्लोक में आता है। ये नारद मुनि और गोप कुमारी के बीच वार्तालाप चल रहा है, और जैसा कि प्रहलाद महाराज ने अपनी प्रार्थना में भगवान नरसिंह को कहते हैं, नैवात्मनः नैवात्मनः प्रभु अयं निज लाभ पूर्णो मानं जनाद विदूषः करुणो व्रणीते यद यज्जनो भगवते विदित्या मानं तच्चात्मने प्रति मोकस्य यथा मुक्श्रे। भगवान जो है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हमेशा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। इसलिए जब कोई चीज उनको ऑफर की जाती है, तो जो ऑफरिंग है, जब कोई चीज उनको ऑफर की जाती है पूरे सिंसियर, उनको पूर्ण पुरुष मान के, उनको सर्वोत्तम पुरुष मान के जब कोई चीज ऑफर की जाती है, तो भगवान की कृपा से वो डिवोटी का ही, भक्त का ही बेनिफिट करती है, भक्त का ही बेनिफिट करती है, क्योंकि भगवान किसको किसी से किसी की सर्विस की तो वैसे जरूरत नहीं। लॉर्ड डज नॉट नीड सर्विस फ्रॉम एनीवन, भगवान को सेवा नहीं। इसका एग्जाम्पल देने के लिए, इसका भागवतम के 7वें स्कंद का इसका एग्जाम्पल है कि अगर किसी का फेस डेकोरेटेड है, किसी का चेहरा डेकोरेटेड है, तो मिरर में जो, दर्पण में जो उसका फेस दिखेगा वो भी डेकोरेटेड ही दिखेगा, वो भी डेकोरेट दिखेगा। अगर किसी का चेहरा डेकोरेटेड तो मिरर में देखा डेकोरेट दिखेगा। तो इसका मतलब नहीं कि वो मिरर को अपने आप को ऑफर कर रहा है, मिरर को कुछ लेना देना नहीं है उससे, दर्पण को उसके चेहरे से कुछ लेना देना नहीं है। कहीं कोई सोचे कि देखो मैं डेकोरेट होके मिरर को अपना चेहरा दिखा रहा हूं, ये भी सोच सकता है कोई ना कि मैं मिरर को अपना चेहरा दिखा रहा हूं। तो अगर कोई अपना चेहरा मिरर में देख रहा है तो मिरर में भी उसका चेहरा डेकोरेटेड दिखेगा, मिरर उसमें नहीं क्वेश्चन। इसी प्रकार से कोई एक व्यक्ति अगर भगवान की सेवा कर रहा है, कई बार किसी व्यक्ति को अभिमान हो जाए कि मैं भगवान की सेवा करता हूँ, या भगवान की सेवा में मेरे को सारे कष्ट सहन करना पड़ते हैं, तो यहाँ पे है कि भगवान को सेवा की जरूरत नहीं, क्योंकि लॉर्ड डज नॉट नीड सर्विस फ्रॉम एनीवन। वो ऑफरिंग करके भगवान की कृपा से वो डिवोटी ही अपना बेनिफिट प्राप्त करता है, कभी वो भगवान के ऊपर कोई उपकार नहीं करता। लेकिन भगवान को जैसे मिरर को चेहरा दिखाने से मिरर का यूटिलाइजेशन होता है, मिरर को कुछ चाहिए नहीं, मिरर उसमें चेहरे में से डेकोरेट चेहरे में से कुछ नहीं दिखता, एज इट इज चेहरा वही दिखता है, तो मिरर को कुछ नहीं ऑफर कर रहा है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति सोचता है देखो मैं अपने चेहरे को मिरर को ऑफर कर रहा हूँ, अपने चेहरे को मिरर को, दर्पण को ऑफर कर रहा हूँ। उसी प्रकार से अगर किसी को व्यक्ति को अभिमान हो कि मैं भगवान के लिए ये करता हूँ, भगवान के लिए वो करता हूँ, तो मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि
वो भगवान की कृपा से। तो मिरर तो मटेरियल एलिमेंट है। मिरर का एग्जांपल इसलिए दे कि मिरर तो वो कुछ करेगा नहीं, लेकिन भगवान को दिखाने से, दिखाने मात्र से अगर जो भक्त जो है और भी इसके श्रद्धा के साथ में करता है और भगवान को वास्तव में खिलाने का काम करता हो, तो फिर तो वो शुद्ध भक्ति कैटेगरी में आ गया। लेकिन जो भक्त केवल दिखाने का काम करता है, फिर भी कुछ बेनिफिट पाता है। ये श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 11। ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान के बारे में। क्यों? उन्होंने स्टार्ट इससे करते कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो ऑलवेज फुली सेटिस्फाइड है अपने आप में। इस प्रेयर में, इस प्रार्थना में प्रहलाद डिस्क्राइब करते हैं भगवान नरसिंह को उनके प्रभु हैं और सभी जीवों के प्रभु हैं। और भगवान प्रहलाद महाराज के स्वयं जीवन और आत्मा, आत्मने प्रभु रयम, और प्रभु नरसिंह भगवान उनके शरीर और आत्मा दोनों है नरसिंह भगवान। इस संसार में वास्तव में जीव के पास जो कुछ भी है वो बिलोंग्स टू, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का है। लेकिन जीव इस संसार में आके सबसे पहले यही भूलता है। इस संसार में आके पहले ही बोलता है, एक छोटे बच्चे को भी एक टॉय दे दिया जाए, वो अगर टॉय उसके 2-4 दिन के पास है और दूसरा बच्चा वो टॉय लेने लगेगा तो उसे छीनने लगेगा। क्योंकि इसकी यहीं से संसार में आते से ही उसको मैं और मेरा की प्रवृत्ति डेवलप होती है और आगे जाके धीरे 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 स्ट्रांग हो जाती है और वो उसकी भौतिक आसक्ति के कारण बनती है। अगर किसी व्यक्ति का इस भौतिक आसक्ति नहीं है तो उसकी भगवान की आसक्ति रहेगी, तो उसका वो शांत रहेगा, क्योंकि उसकी सारी चीजें वो बोलेगा मेरे प्रभु की, मेरे लिए नहीं है, आई एंड माइंड के लिए नहीं, और मेरे संबंधियों के लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए, मेरे संतान के लिए नहीं। ये सब चीजें भगवान की और केयर टेकर है और भगवान मुझसे आशा कर रहे हैं कि इसका उचित तरीके से इसका मैं उपयोग करूं, मेरे लिए भी, मेरे संबंधियों के लिए, मेरे परिवार के लिए, और भगवान की सेवा में इसका उपयोग। लेकिन भगवान मर्सीफुल है, वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं रिस्पेक्ट और ऑफरिंग जो जीवा की, उन लोगों की कर देते हैं जो मटेरियलिस्टिक फूल है, जो भौतिक रूप से मूर्ख हैं, जनाद अविद्याशु, उनकी ऑफरिंग और उनका जो रिस्पेक्ट है दोनों को रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि वो इस मूड से करते कि मैंने भगवान के लिए क्या क्या किया, मैं भगवान के लिए कितनी सेवा करता हूँ, मैं भगवान को कैसे करता हूँ, मैं भगवान को कैसे मैंने भगवान के लिए क्या क्या किया। यहाँ पे ऊपर इसलिए सेंटेंस बीच में परपट में डाला गया है, एक्चुअली सब चीज तो भगवान की है, तो भगवान को किस चीज का एहसान जता रहे हैं। जीव तो अपने बेनिफिट के लिए कार्य कर रहा है। भगवान को भी पूछता है कि कोई मेरे जीवन में कोई दुख नहीं आए। जीव किसी कहता है कोई एक्सीडेंटली कुछ नहीं हो जाए, भगवान की कृपा बनी रहे, मतलब मेरा बेनिफिट चलता रहे, जब तक मैं संसार में, मेरा बेनिफिट चलता रहे। वो भगवान के कल्याण के लिए नहीं करता है कभी भी को, क्योंकि वो भाव जो है अल्टीमेट भाव है जिसमें व्यक्ति भगवान का, हालांकि भगवान का कल्याण करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो भक्त फिर भी भगवान का कल्याण सोचता है। वो सोचता है कि मैं ऐसा करने से मुझे फायदा होगा। तो वास्तव में वही लिखा है कि डिवोटी अपने बेनिफिट के लिए करता है भगवान पूजा या सेवा जो भी करता है। अगर मूर्ख है वो व्यक्ति, ऐसे को नहीं कर सकते, जो भगवान ऐसे को रिजेक्ट कर देते हैं और उसके रिस्पेक्ट को भी और उसकी ऑफरिंग को भी रिजेक्ट करते हैं, जो इस प्रकार से अविद्या वाले मूर्ख हैं। उनके मूर्खता के लक्षण यहाँ पे भरत भागवत अमृत में दिखाए गए। ऐसे बद्ध जीव भगवान को एक डीटी, मटेरियल स्टेच्यू समझते हैं, भौतिक मूर्ति समझते हैं, और उसके वर्शिप को, उसकी पूजा को एम्प्टी रिचुअल, एक खाली एक रिचुअल है कि जो रोज करना है, उसको समझते हैं। और वो भगवान के भक्तों का अपमान करते हैं या सम्मान नहीं दे पाते हैं, और जनरल जो लिविंग बीइंग्स इन जनरल, सामान्य जीवों का भी उनको समझ नहीं पाते कि ये भी भगवान का अंश। इसलिए भगवान नॉट इंटरेस्टेड इन देयर ऑफरिंग, उनके
उनके ऑफरिंग में इंटरेस्टेड नहीं रहते। नारद इस प्रकार से भगवत गीता में और भी श्लोक बोलते हैं, चौथे स्कंद के 31 अध्याय के 21 श्लोक। ना भक ना भजती को न भजति को मनीषिणं न जीवज्यं न सैज्यं हरेर अधानात्म धन प्रियो रसज्ञा श्रुतः धन कुल कर्मणां मदेरव विद्धाति पापम किंचनेषु सस्तु। तो भगवान जो है, पुरुषोत्तम भगवान उन भक्तों के प्रति बहुत प्रिय हो जाते हैं जिनके पास कोई भौतिक पोजीशन नहीं, जिनके पास कोई भौतिक वेल्थ नहीं, भौतिक धन नहीं। कोई व्यक्ति बोलेगा क्या भगवान गरीबों से ज्यादा प्रसन्न रहते हैं? इसमें दोनों चीजें हैं, गरीब भी है जिसके पास धन नहीं, और जिसके पास सारा धन होते भी उसको लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, सब तो भगवान का है, तो मैं कैसे खर्च करूंगा अपने लिए। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि सब तो भगवान का है तो मैं कैसे खर्च करूं, मेरा तो इस पर अधिकार ही नहीं खर्च करने का भगवान के अलावा, वो भी तो हुआ, वो भी व्यक्ति है जिसके पास कोई मटेरियल पोजीशन नहीं। एक तो जो है ही नहीं जिसके पास में, वो भगवान को समर्पित है, और दूसरा जिसके पास होते हुए भी वो सोच रहा है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो भगवान का ही, मैं अपने लिए कैसे खर्च करूं। तो भगवान ऐसे भक्तों से बहुत प्रिय हो जाते हैं जिनके पास कोई भौतिक धन नहीं है, भौतिक ऐश्वर्य नहीं है, पर फुली हैप्पी हैं भगवान की भक्ति में, पजेशिंग भगवान। अगर उनके पास भक्ति है, उसी से प्रसन्न है कि भक्ति तो है, या तो धन नहीं है या होते हुए भी ये भगवान के लिए मेरा अधिकार नहीं है, इस पर कैसे खर्च करूं। तो भगवान की भक्ति को ही अपना धन समझते हैं। वास्तव में भगवान रेलिश करते हैं, ऐसे भक्त की भक्ति को रेलिश करते हैं। रेलिश मतलब करना, स्वाद पाना, उसका आस्वादन करना, आनंद पाना, उसको खा के, उसको ऑफरिंग को लेके। ऐसे भक्तों की क्रियाओं को, खाली नहीं, उसकी बातचीत को, उसके उसके ऑफरिंग को, सारी ऑफरिंग को, क्योंकि ऑफरिंग में बातचीत भी होता है। जैसे हम लोग प्रभुपाद के उसमें ऑफरिंग करते हैं, अपने शब्द बोलते हैं, शब्दों का उपयोग करते हैं, गुरु के लिए, प्रभुपाद के लिए, भगवान के लिए अपने शब्दों को, ये भी ऑफरिंग। तो यहाँ पे बहुत क्लियर लिखा है कि ये बता रहे हैं कि भगवान ऐसे भक्तों से प्रसन्न रहते हैं जो भक्ति के धन को प्राप्त करके खुश होते हैं। सामान्यतः इस भौतिक जगत में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति भक्ति मजबूरी में करता है, नहीं अभी धन नहीं है, या धन ज्यादा नहीं है, धन खो नहीं जाए, जो भी है पोजीशन में ये खो नहीं जाए, भगवान इसको थोड़ा सुरक्षा करे, हमारा पालन करते रहे, ये करते रहे, मैं आपकी भक्ति करता रहूंगा तो दोनों का काम चलता रहेगा। वास्तव में ज्यादातर तो यही होता है। लेकिन जो भक्ति को धन मानते हैं और उसको पाके खुश होते हैं कि जो मेरे पास धन है वो किसी के पास नहीं है, ये गर्व नहीं है, ये उसको रेलिश करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, इंडीड द लॉर्ड रिलीशेस द डिवोशनल एक्टिविटी ऑफ सच डिवोटीज। ऐसे भक्तों की भक्ति क्रियाओं को, सामान्य क्रियाओं को भी भगवान रिलीश करते हैं। लेकिन जो भक्त पफ्ड अप हो जाते हैं, जो लोग पफ्ड अप मतलब पर्सन्स हु आर पफ्ड अप, वो जो जो इनको इस चीज का अभिमान आ जाता है, अपने धन का, शिक्षा का, एरिस्टोक्रेसी का, अपने ऐश्वर्य का, अरे भाई मेरे को इससे दूर है, नहीं ये उतना एरिस्टोक्रेट नहीं, मेरा स्टेटस अलग है, उसका स्टेटस अलग। और फ्रूटी एक्टिविटी की, मैंने इतने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, उसके प्राउड होते हैं, उसका अभिमान होते हैं भौतिक पोजीशन से। और इस प्रकार से वो लोग भक्तों का भी अपमान करते हैं और सामान्य जनों का भी अपमान करते हैं। क्यों? तो यहाँ पे उसको लिंक किया ऐश्वर्य से। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का, किसी निर्दोष व्यक्ति का, इनोसेंट व्यक्ति का अपमान क्यों कर सकता है? क्योंकि उसको लगता है मैं इससे सुपीरियर हूं, उससे मैं सुपीरियर हूं, श्रेष्ठ। तो वो जो है ऐश्वर्य, क्योंकि जब व्यक्ति पे कोई पोजीशन में नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता जिसके पास में, कुछ भी नहीं, एकदम भिखारी है, वो जनरली नम्र होता है सामान्यतः, भगवान का भक्त जो होगा। हालांकि उसमें भी भौतिकतावादी व्यक्ति फिर भी अपना अहंकार बनाए रखेगा, लेकिन जो भगवान का भक्त है, जिसके पास कुछ भी पोजीशन में नम्र रहेगा, क्योंकि उसके पास है नहीं, किस चीज का अभिमान करेगा, किस चीज का अभिमान करेगा, कुछ तो पोजीशन में होना चाहिए।
तो इसमें जो भगवान के भक्त रहते हैं वो उस तरह का आदर करते हैं, लेकिन जो जिनके पोजीशन में नहीं, वो गरीब व्यक्ति, कई बार वो गरीब होते हुए सब कुछ नहीं, फिर भी उसका एक अपना अहंकार है, उस अहंकार को बना के रखता है। और किसी तरीके से पोजीशन प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। तो इस प्रकार के लोग ऑफन डिराइव द डिवोटीज, वो भक्तों का अपमान करते हैं और सामान्य जनों का भी अपमान करते हैं, क्योंकि उनके पास छोटा मोटा जो भी ऐश्वर्य से वो समझते हैं कि मैं एटलीस्ट उससे तो सुपीरियर हूँ। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं, इसलिए भगवान बोलते हैं ऐसे भक्त की मैं सारी क्रियाओं को करता हूँ, ऐसे भक्त की। और ऐसे लोग जिनको ये जो भक्तों का अपमान करते हैं, डेराइड द डिवोटीज, भक्तों का अपमान करते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति भगवान को कुछ भी पूजा ऑफर करें, भगवान लॉर्ड नेवर एक्सेप्ट देंगे, भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते। तो कई तरीके हैं भगवान, प्रहलाद महाराज ने जो भगवान की प्रेयर की है, ये ऊपर जो बताई गई सारी प्रेयर आगे लिखा है कि उसको समझने के कई तरीके हैं। इसमें है कि भगवान पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं अपनी असेट से, उनके पास जो है उससे पूरे ऐश्वर्य से संतुष्ट रहते हैं, और अपने जो आनंद की फीलिंग है, इंटेंस ब्लिस है, उससे पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। फिर भी नंदलेस, फिर भी वो इंटेलिजेंट डिवोटी, बुद्धिमान डिवोटी की ऑफरिंग को स्वीकार करते हैं। बुद्धिमान मतलब भौतिक रूप से बुद्धिमान नहीं, चालाक चतुर नहीं, आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की एक्सेप्ट द ऑफरिंग ऑफ इंटेलिजेंट डिवोटीज। मतलब डिवोटी मतलब हो गया भक्त, हो गया तो भक्त तो अपना आध्यात्मिक बुद्धि रखेगा, उसको भौतिक बुद्धि से मतलब नहीं। और क्योंकि भगवान बहुत करुणामय है अपने भक्तों के प्रति, तो उनके बेनिफिट के लिए वो अपने जो जनरल कैरेक्टर है, अपने चरित्र से बाहर काम करते हैं और अपने जनरल स्वभाव को छोड़ देते हैं, और उस डिवोटी को ऑफरिंग, उसकी डिवोटी की दी गई वस्तु को स्वीकार करते हैं। ही इज दो ही इज नॉट, उनको कोई जरूरत नहीं है, उनको जरूरत नहीं, अपने आप में संतुष्ट है, अपनी संपत्ति से, अपनी असेट से, अपने ऐश्वर्य से संतुष्ट हैं और अपने आप में आनंद रहते हैं। फिर भी करुणा करके भक्तों पर कृपा करने के लिए भक्त जो ऑफर करता है, फिर भी उसके तुच्छ चीज को भी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के लिए मटेरियल वैल्यू कुछ भी नहीं है जो भक्त दे रहा है। हालांकि भक्त समझता है कि मैंने सबसे बेस्ट चीज ऑफर कर दी भगवान, भगवान के लिए मैं कितनी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन भगवान के लिए इसी तुच्छ चीज की कोई वैल्यू नहीं, अपने आप में संतुष्ट है पूरी। लेकिन फिर भी भगवान करुणा के कारण अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं, जो उनका जनरल स्वभाव के अपने आप में संतुष्ट ना, फिर भी उस चीज को स्वीकार कर लेते, क्योंकि वो इतनी प्रार्थना करता है भक्त भगवान से, ग्रेटफुली उसको एक्सेप्ट कर, और भगवान ग्रेटफुल भी हो जाते हैं, क्योंकि भक्त की प्रार्थना इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र है कि भगवान को झुकना पड़ता, इसकी ऑफरिंग को मिलो। या दूसरे दूसरे विषय से देखा जाए तो शब्द निज लाभ पूर्ण ये बताता है कि भगवान पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, किससे? वो जो प्रेम दिखाता है, बाय प्रेम, उस प्रेम को जो दिखाता है उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, और उससे जो लाभ मिलता है उस प्रेम से, उनके भक्तों को लाभ मिलता है, क्योंकि भगवान पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। निज लाभ, उनके भक्तों को तो लाभ मिल गया भगवान, और भगवान को प्रेम मिल गया। इस प्रकार से बंटवारा होता है ऑफरिंग्स, या वो संतुष्ट हो जाते हैं उनकी पूजा करने से, जो वो लाभ उनको देते हैं, मतलब अपना रस देते हैं, क्योंकि हर जीव भगवान को एक रस दे सकता है, उससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। वो अपनी इच्छाओं के संतुष्टि हो जाती है कि उनके भक्त से जो आकांक्षाएं हैं, हर जीव सी भगवान की आशाएं हैं, तो जो जीव भगवान की आशाओं को, आकांक्षाओं को पूर्ण कर देता है, भगवान उससे पूर्ण से संतुष्ट हो जाते हैं। वो दूसरे व्यक्तियों की ऑफरिंग से
नॉट अट्रैक्ट, वो भगवान दूसरे व्यक्तियों के ऑफरिंग से, जो भक्त नहीं है, जो सरेंडर नहीं है, उसकी ऑफरिंग से वो अट्रैक्ट नहीं होते, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो देखिए इसमें लिखा है कि भगवान की भी आकांक्षा है। हर व्यक्ति बोलता है मेरी इच्छा है, मेरी एक आकांक्षा पूरी नहीं हुई, भगवान ने पूरी नहीं की, ये किया वो किया, भगवान ने मेरे को दुख दिया, मेरी इतनी इच्छाएं थी, मैंने जीवन में ये सोचा था, क्या भगवान ने कर दिया, सब मेरा प्लान बिगाड़ दिया। जीव सोचता, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा कि भगवान का भी तो प्लान बिगाड़ दिया। भगवान जो जीवात्मा तो भगवान का अंश है, उसका प्लान नहीं बिगाड़ा भगवान का। भगवान ने जीवात्मा को भेजा था कि भौतिक जगत में कुछ देख के सुधर जाएगा, ये रिफॉर्मेटरी संशोधनगार है, यहाँ पे जाके सुधर जाएगा, कुछ कष्ट पाके सुधर जाएगा। जीव बहुत कष्ट भी पाता है, समय समय पर बहुत कष्ट भी पाता है, लेकिन सुधरता नहीं। जब जब तक कि वो भगवान का भक्त बन, सुधरता नहीं। तो भगवान की भी आकांक्षा, जैसे जीव की आकांक्षा, अगर रेसिप्रोकेशन की बात करते हैं, दो व्यक्तियों के आदान प्रदान की बात करते हैं, तो भगवान की भी आकांक्षा, इच्छा है, वो कौन पूरी करेगा? उनके अंश ही तो पूरी करेंगे। जैसे हमें कुछ खाना हो तो हमारी इच्छा कौन पूरी करेगा? हाथ तो पूरी करेगा। अगर दोनों हाथ नहीं है तो फिर किसी तीसरे के हाथ लेने पड़ेंगे और खाना पड़ेगा। तो हम उससे संतुष्ट होंगे जो हमको मुंह में खिला रहा, अगर हमारे हाथ नहीं है तो अंग को भी तो भगवान को संतुष्ट करना है। भगवान की भी आकांक्षा है अंग, अंग से। इसलिए तो अंग की वृद्धि के लिए व्यक्ति शरीर का पालन क्यों करता है? हाथ पैर चले, इसीलिए पालन करता है, इसीलिए खाता पीता है। और अंग काम नहीं आए तो ऐसे अंगों का पालन करने से क्या फायदा? जैसे कोई व्यक्ति के हाथ भी नहीं बंद हो जाए, पैर भी बंद हो जाए, जीवा भी बंद हो जाए, पैरालिसिस हो गया, कुछ हो गया, तो फिर उसके लिए जीवन तो एक बोझ हो गया, क्योंकि आनंद नहीं दे पा रहे अंग। तो इसीलिए हम भी तो भगवान के अंश हैं। हम अगर आनंद दे पा रहे हैं तो क्या ये भगवान की इच्छाओं को हम अधूरा नहीं छोड़ रहे? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ लॉर्ड्स डिजायर। तो व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता है कि मेरी भगवान इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा, लेकिन भगवान की इच्छाएं कौन पूरी कर रहा? वो भी तो व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति, बड़े व्यक्ति, महान व्यक्ति, करोड़ों करोड़ों जीव उनके अंश है, लेकिन फिर भी तो हर एक जीव का तो अपना एक अंश का कर्तव्य। लेकिन व्यक्ति को फिर भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो इम्परफेक्ट वर्शिप हैं, वो केवल अपना धन और अपने साधन को वेस्ट कर रहे हैं, सिंपली वेस्ट द वेल्थ एंड अदर रिसोर्सेज दे एक्सपांड फॉर द लॉर्ड। अगर वो भगवान को उसमें से कुछ एक्सपांड कर रहे हैं तो केवल अपना धन और साधन वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान की पूजा करता है किसी भी प्रकार से, तो वो अपने बेनिफिट के लिए करता है। रिजल्ट इज ऑलवेज फॉर वंस बेनिफिट, उसका परिणाम भगवान को कोई अगर इम्परफेक्ट कर रहा है तो उसका इम्परफेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की इम्परफेक्ट रूप से अपूर्ण रूप से पूजा कर रहा है तो अपूर्ण रूप से फल ले रहा है। भगवान को उससे कुछ, भगवान तो अपने आप में संतुष्ट है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि इसलिए वो परफेक्ट तरीके से पूजा करने के लिए इसे रिकमेंड किया गया कि वो व्यक्ति को पूरा बेनिफिट होगा। इम्परफेक्ट तरीके से कर रहा है भगवान को, भगवान नहीं करके मूर्ति विग्रह मूर्ति मान के, पत्थर मान के करे, तो वो अपूर्ण तरीके से कर रहा है, तो उसका ही बेनिफिट कम हो रहा है। भगवान तो एज इट इज पूरा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बस करुणा के रूप में वापस उसके वो जो कर रहा है उसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वापस उसी को दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज देते हैं कि जैसे अगर किसी व्यक्ति के बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्यूचर हो, बहुत सुंदर लक्षण हो, और उसका ऑस्पिशियस तिलक भी लगा, उसके फोरहेड में, ललाट पे तिलक लगा हो, तो वो सब चीजें उसको लगी हुई दिखेंगी। अगर तिलक भी लगाए तो तिलक लगा हुआ दिखेगा, क्योंकि जो ब्यूटी है, उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो प्रतिबिंब है, वो तो जो पर्सन की ओरिजिनल ब्यूटी है उसी को तो बता रहा है। तो भगवान भी तो उस व्यक्ति को वही फायदा दे रहे हैं जो उसको उसको मिल रहा है, वही के वही वापस फायदा दे रहे हैं उसको, जो जितना कर रहा है उतना फायदा दे रहा है। भाई मिरर अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा है। अगर उसने तिलक एक्स्ट्रा लगा लिया है
तो दर्पण तिलक भी बता देगा। दर्पण अगर तिलक नहीं लगाया तो बिना तिलक के बताएगा, तिलक लगा दे तो और सुंदर लग रहा है तो तिलक भी बता देगा। दर्पण दर्पण का काम है तिलक बताने का। जो भी चीज है वो एक्चुअल में बता दिया। तो भगवान की जो सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है, भगवान उसको उसी रूप में उसी का बेनिफिट हो रहा है, उतना ही कर रहा है जितना वो व्यक्ति चाह रहा है, जितना वो कर रहा है। तो वास्तव में उसकी सुंदरता जो है, मिरर वही बता रहा है जो चीज वास्तव में है वो। इसी प्रकार से जो रिचुअल वर्शिप है भगवान की जो वर्शिप है, अगर शुद्ध भक्त करता है तो उसी का वो समानता है, उसी का रिफ्लेक्शन है, उसका शेडो है। तो जो मटेरियलिस्टिक वर्शिपर होते हैं, जो भौतिक पूजावादी होते हैं, इसलिए वो जीवन का प्राइमरी गोल को अचीव नहीं कर पाते, पूजा करते करते भी भगवान की भक्ति को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, शुद्ध प्रेम को, प्योर लव को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान जो एक्चुअली उनकी ऑफरिंग से प्रसन्न नहीं होते, इसलिए अपना शुद्ध प्रेम नहीं देते। वो केवल भौतिक बेनिफिट प्राप्त कर पाते हैं। जो व्यक्ति ऐसे पूजा करते हैं अपना भौतिक बेनिफिट प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन जो है भगवान का जो शुद्ध प्रेम है, भक्ति में जो प्रेम है, भगवान में जो रुचि, वो प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ मटेरियल बेनिफिट प्राप्त जरूर कर लेते, दे अचीव ओनली मटेरियल बेनिफिट्स। ऐसे पूजा जो है केवल भौतिक लाभ, लेकिन जो पूजा का अर्चना का प्राइमरी गोल है, मुख्य उद्देश्य है, भगवान का शुद्ध प्रेम, वो नहीं प्राप्त कर पाते। इसी के आगे एक्सप्लेनेशन दिया, देखिए नारद मुनि कितना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। इसी प्रकार से आगे प्रहलाद महाराज के प्रेम में देखते हैं कि हालांकि भगवान बहुत कृपालु हैं, लेकिन वो अनइंटेलिजेंट व्यक्ति की पूजा को स्वीकार नहीं करते, नॉट एक्सेप्ट द वर्शिप द अनइंटेलिजेंट। तो कोई बोलेगा अरे अनइंटेलिजेंट इसका मतलब हम पढ़े लिखों की भगवान सेवा स्वीकार नहीं करते हैं क्या? जो अनपढ़ है उनकी सेवा स्वीकार नहीं करते हैं क्या? जो कम बुद्धिमान है, मूर्ख है, उनकी सेवा नहीं स्वीकार करते हैं? ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आगे लिखा है, भगवान जब बोल रहे हैं कि भगवान बहुत कृपालु, बहुत करुणालु, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते अनइंटेलिजेंट की। कौन अनइंटेलिजेंट? हु लैक्स स्पिरिचुअल विजडम, जिसके आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है, उसकी भगवान स्वीकार नहीं करते। आत्मिक बुद्धि क्या है? बहुत बड़े शास्त्र आने चाहिए कि आध्यात्मिक बुद्धि के लिए नहीं। आध्यात्मिक बुद्धि मतलब, जैसे बोला था कलयुग में तो कुछ भगवान के नाम का चैंटिंग भी करता, उसको बोला सुमेध सर, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, भगवान के नाम का भी चैंटिंग कर रहे। तो भगवान क्या करते हैं, उस व्यक्ति की पूजा को स्वीकार नहीं करते जो अनइंटेलिजेंट है, या जो हु लैक स्पिरिचुअल विजडम, जो आध्यात्मिक बुद्धि को लैक करता है, और जो हु देयरफॉर वर्शिप फॉर देयर ओन सेल्फिश पर्पस, जो भगवान के स्वार्थ के लिए नहीं, जो अपने स्वार्थ के लिए भगवान की पूजा करता है, वो मूर्ख व्यक्ति, अनइंटेलिजेंट है। भगवान के प्लेजर के, नॉट फॉर लॉर्ड्स प्लेजर, जो भगवान के आनंद के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए पूजा करता है, वो जो है मूर्ख या अनइंटेलिजेंट बोला गया है। इन नारद मुनि गोप कुमार को समझा रहे हैं प्रहलाद महाराज की प्रेयर से। इसलिए सब लोग जब भी क्राइसिस आता है, क्राइसिस सारे टाइम में अगर कुछ ना कुछ चलता रहता है, भगवान मेरे लिए कर देना, इसके लिए कर देना, इसके लिए कर देना, इसके लिए कर देना, इसके लिए कर देना। तो जो लोग इस करते सेल्फिश पर्पज के लिए, आत्मने, भगवान के, नॉट फॉर लॉर्ड्स प्लेजर, जो भगवान के लिए नहीं करते हैं, उनको यहाँ पे मूर्ख बोला गया है, और भगवान ऐसे व्यक्ति की सेवा को स्वीकार नहीं करते। फिर आगे पूछते हैं कि पर ऐसे लोग भगवान को अपने सेल्फिश एंड के लिए, स्वार्थ के लिए क्यों पूजा करते हैं? भगवान को अपने स्वार्थ के लिए क्यों पूजा करते हैं? उसका कारण बताया, बिकॉज बिना भगवान को ऑफरिंग करिए वो अपना सेल्फिश पर्पज, स्वार्थ पर्पज, उद्देश्य को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे मिरर में, अगर मिरर के सामने अगर बिना डेकोरेट चले जाएंगे तो मिरर सुंदर कैसे बताएगा व्यक्ति को?
मिरर के सामने बिना डेकोरेशन के चलाएंगे तो मिरर कहाँ से बताएगा। ऐसी सेल्फिश पर्पज भी पूरा करना है तो वो भगवान के पास जाते हैं जिससे उनका बेनिफिट हो ऑन पर्पज, तब जाके तो उनका पर्पज सर्व होगा। इस प्रकार से नारद मुनि एक के बाद एक के बाद एक लॉजिक से गोप कुमार को समझा रहे हैं पूरा तात्पर्य नारद मुनि के द्वारा। दूसरे शब्दों में, दूसरे व्यू से, भगवान अपनी करुणा के कारण जो भी व्यक्ति जो इंटेलिजेंट डिवोटी है, जो बुद्धिमान भक्त है, उनको ऑफर करता है, उसको अपनी करुणा से स्वीकार करते हैं। पर कोई भक्त अगर भगवान को सेल्फिश पर्पस, स्वार्थ के कारण, स्वार्थ के उद्देश्य उनकी पूजा करता है तो उसका जो परिणाम होता है, उसका परिणाम क्या होता है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बताया है। उसका परिणाम होता है कि उसको वो चीज प्राप्त एक्चुअल में नहीं प्राप्त होती, उसका एक जो प्रतिबिंब है वो प्राप्त होता है। इसका मतलब है उसको कुछ भौतिक चीजें, उसकी इच्छा पूरी होगी बट भक्ति नहीं मिली, और वो फिर भौतिक इच्छा करके फिर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई, तो उसको जो भी मिला वो प्रतिबिंब माला मिला, क्योंकि पूरा भौतिक जगत ही आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। तो इसमें जो भी जिसके पोजीशन में है वो वास्तव में असली वस्तु की छाया है, लेकिन हमारे लिए वो रियल लगती है, हमें हमें उसी से संतुष्टि मिलती है। क्योंकि क्योंकि जो हम इस जगत में रहे, जैसे कोई व्यक्ति शुकर है, शुकर को किसमें संतुष्टि मिलेगी? जो गार्बेज में पड़ा हुआ है या गटर में पड़ा, उसी में तो संतुष्टि मिलेगी। कोई अगर जंगल में रह रहा है, उसने कभी अपने कबीले में रह रखा है, ये रखा है, तो उसको तो वो उसको संतुष्टि अलग अलग कपड़ों में नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने तो वो तो जंगल में रह रहा है, आदिवासी जो आदिम मानव है, उसको उसमें ना उसके पास दर्पण होगा ना उस देखने को, उसको तो खाना पीना और बच्चे पैदा करना, उसमें संतुष्टि मिलेगी। तो जो जो व्यक्ति जिस जिस स्वभाव का है और जिस जिस जगह पे रहता है, उसको वैसा वैसा उसकी प्रवृत्ति है, उसको उसी में संतुष्टि मिलती है। लेकिन जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, उसको भगवान को प्रसन्न करने में संतुष्टि मिलती है, इसलिए वो ऑफरिंग करता है भगवान की, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। लेकिन जो सेल्फिश व्यक्ति होता है, वो वो इसमें रहता है कि किस तरीके से मैं भगवान को ये ऑफरिंग करके प्रसन्न करूं, ऑफरिंग करके किस तरीके से मेरा कल्याण हो। तो ये हुआ सेल्फिश, हुआ सेल्फिश पर्पस हुआ। तो उसका परिणाम क्या रहेगा? सेम्बलेंस ऑफ व्हाट इट कुड हैव बीन, जो जो एक्चुअल मिलना चाहिए उसका प्रतिबिंब मिल पाता, उसके समान जैसा दिखाने वाला, लेकिन एक्चुअल में वो चीज नहीं मिली। तो जो भगवान का प्रेमानंद मिलना था, उसकी वजह क्या है? उसको वो चीज मिल गई जिससे उसको भौतिक आनंद आ रहा है, वो चीज मिल गई, एक्चुअल चीज नहीं मिली इसको, क्योंकि सेल्फिश पर्पस के लिए किया, वो भगवान को चीट करना चाह रहा है, तो भगवान ने भी उसको चीट कर दिया। भगवान बोल रहे हैं मेरे को किस लिए ऑफर कर रहा है? सेल्फिश पर्पस के लिए कर रहा है, उद्देश्य कुछ और है, अपने आप को प्रसन्न करना है। ये ले, मैं तुमको देता, तुम अपने आप को प्रसन्न करो, लेकिन तुम मेरे को प्रसन्न नहीं करोगे, इस तरीके से तुम मेरे को प्रसन्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने ऑफरिंग भी मेरे को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया। भगवान कोई भी ऑफरिंग कर रहा है, भगवान उसमें कुछ नहीं कर रहे, भगवान बोल रहे हैं मेरे को प्रसन्न करने के लिए किया तो मैं लूंगा, मैं अपना प्रेम दूंगा। मेरे को प्रसन्न के लिए, तुमको प्रसन्न करने के लिए, ठीक है तुम प्रसन्न हो जाओ, क्या चाहिए, भौतिक इच्छा, ये लो। तो एक्चुअल में चीज जो है, जो ऑफरिंग करने का उद्देश्य था, वो मिल नहीं पाया। तो जो इमेच्योर डिवोटी रहता है, इसके ऊपर लिखा है कि जैसे पर्सन की सुंदरता है, अगर पर्सन ने सुंदरता अपना नहीं डेकोरेट कर रखा है, तो मिरर वही बताएगा जो नहीं दे। वो सोचेगा कि मिरर कुछ ज्यादा बता दे, मेरे मेरे मैं जो दिख रहा हूं उससे कुछ ज्यादा सुंदर मुझे बता दे, मिरर, दर्पण। वो तो नहीं है, भगवान भी वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो चीज चाहिए वही दे रहे हैं। तो इमेच्योर डिवोटी जो है, भगवान से कुछ अनइम्पोर्टेंट रिवार्ड ले लेता है। यहाँ पे लिखा भी है, द इमेच्योर डिवोटीज रिसीव सम अनइम्पोर्टेंट रिवार्ड इंस्टेड ऑफ रियल सक्सेस ऑफ प्योर डिवोशन। जो करने के जिस डिवोशन जो भगवान को ऑफरिंग करनी चाहिए, अर्चन करना चाहिए, वो उद्देश्य से भटक के उसने कुछ और मांग लिया और वो मिल गया, और
अनइम्पॉर्टेंट रिवॉर्ड इसको बोला गया है यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट नहीं था उसके जीवन में वो चीज उसको मिल गई। इसलिए जो वर्शिप होती है भगवान के अनअलॉयड मोटिव से, जो शुद्ध उद्देश्य की जाती है, वो भगवान को प्रसन्न करती है, और उससे भगवान खजाना देते हैं। कौन सा? प्रेम भक्ति का खजाना देते हैं। ट्रेजर ऑफ प्रेम भक्ति का खजाना, असली चीज देते हैं, जिसमें भगवान जो है वैकुंठ धाम या दूसरे भगवान के धाम को प्राप्त करता है, और उनको व्यक्तिगत रूप से दे सकता है उनके साथ संग पाके। और जो चीज की सारी भौतिक जगत की इच्छाएं थी, उसकी इच्छा तो वैसे ही खत्म हो जाती। वो तो देखते हैं वहां पे तो इच्छा पूर्ति करने के सारे साधन थे। मैं वहां क्राइसिस में कैसा भटक भटक के मांग रहा था, कैसी कठिनाई से श्रम कर रहा था, ये कर रहा था, जिसको यहाँ पे उस चीज की कोई कदर ही नहीं है। मैं जिस चीज के लिए पूरा जीवन मैंने स्ट्रगल किया, इतने पसीने बहाए, इतना मैंने झूठ बोला, इतना पालन में झूठ बोला, इसको सहायता करने में उसको सहायता, कितना झूठ छल कपट चीटिंग सब कुछ किया, वो यहाँ पे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। मैं बैकुंठ में आके तो भगवान के धाम, अरे इतनी तुच्छ वस्तु के लिए सबके लिए कर रहा था, उतना मैंने पाप किया। तो वहां पे जाके वो अबाउट में लॉर्ड भगवान को व्यक्तिगत रूप में देख पाता है, उनका संग प्राप्त कर पाता है। उसको लगता है ओहो कितनी बड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पे तो इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, मैंने इस चीज के लिए अपना जीवन निकाल दिया। फिर एक और एक्सप्लेनेशन नारद मुनि दे रहे हैं, एक के बाद अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। स्टिल एक और दूसरा अंडरस्टैंडिंग है कि क्योंकि भगवान जो है ऑल पावरफुल सुप्रीम पर्सन है, और पूरी संतुष्ट है अपने अपने अचीवमेंट से, अपने पास जो भी है। फिर वो रियली वास्तव में तो वो भौतिक जीव की ऑफरिंग में जो अर्पण करते हैं उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं रहते हैं। अगर पर भगवान के लिए अगर उसको स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है, तो फिर क्यों स्वीकार करते हैं? पूजक के बेनिफिट के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी क्यों स्वीकार करते हैं पूजक के बेनिफिट के लिए? उसका आंसर है कि जब भगवान अगर ऐसे सेल्फिश पूजक की, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसे सेल्फिश पूजक की फिर भगवान स्वीकार क्यों कर लेते हैं? मतलब उसको उसको मटेरियल चीज भी क्यों दे देते हैं, उतना भी क्यों स्वीकार करते हैं? वास्तव में स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन उसके बदले में भौतिक चीज भी क्यों दे देते हैं भगवान? ऐसे मूर्ख, टू फुलिश। तो जब भगवान ऐसे मूर्ख व्यक्ति की ऑफरिंग, जिसको पता नहीं कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है, तो वास्तव में ऐसा करके भी भगवान अपनी कृपा दे रहे हैं। उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका 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 एंजाइटी, उसकी चिंता और उसका फ्रस्ट्रेशन, उसकी निराशा को देख के, जिसने भगवान के लिए कुछ संपत्ति किया है, उसकी निराशा को देख के, जिसने भगवान के लिए कुछ अपनी भौतिक चीज के लिए किया, लेकिन कुछ धन खर्च किया है, कुछ रिचुअलिस्टिक काम किए कर्मकांड वाले, उसकी निराशा नहीं है, उसकी चिंता, हालांकि भक्ति रहित है, भगवान उसकी उसकी वर्शिप को इग्नोर कर देते हैं, उसकी जो सेल्फिश डिजायर को इग्नोर कर देते हैं, और उसको कुछ भौतिक चीज दे देते हैं, उसको कुछ भौतिक चीज दे देते हैं, जिससे वो व्यर्थ का इधर उधर प्रयास नहीं करता रहे उस चीज को पाने के। भगवान क्यों पूरा कर देते हैं उसकी भौतिक भी, हालांकि मूर्ख भी बोला गया उसको, और ये भी बोला गया, इग्नोरेंस में बोला गया, फिर भी भगवान क्यों उसकी भौतिक इच्छा पूरी कर देते हैं? भगवान बोलते हैं कुछ धन तो खर्च किया, कुछ समय आया मेरे पास में, इधर उधर भटकेगा, उसकी निराशा होगी, चिंता होगी, तो इंड्यूस मटेरियलिस्ट पर्सन टू स्टॉप यूजलेस, इधर उधर के एटलीस्ट व्यवहार छोड़ दे, एटलीस्ट मेरे पास आके कर देता है, उसका रिवार्ड दे, ये लो रिवार्ड दे। तो इस प्रकार से भगवान की ये भी करुणा है, एक भौतिकतावादी मटेरियलिस्टिक प्रकृति के प्रति भी करुणा है, तो क्लियरली भगवान को प्रसन्न करने नहीं आया, इधर उधर भटकेगा, इतना मेरे लिए कुछ तो धन खर्च किया, कुछ थोड़ा सा समय भी दिया, ठीक है, हालांकि डिवोशन नहीं है, पूरा प्योरली सेल्फिश डिजायर से है, फिर भी कर देगा कि अगली बार फिर से मेरे पास में ही आएगा, तो इससे भगवान को कुछ कनेक्शन तो हुआ उसका, और धीरे धीरे भगवान की कृपा होती जाती है। आगे उसी का नारद मुनि बता रहे हैं गोप कुमार को, फिर से वो पर्सन जो भगवान को वर्शिप कर रहा है, पूजा कर रहा है,
अविद्याशु कितना भी मूर्ख हो, मतलब भगवान को पूजा करने प्रसन्न करने की विधि नहीं भी जानता हो, और ऐसा करते 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 कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग, इस प्रकार से अपना सेक्रीफाइस करते करते, मतलब कुछ धन दे रहा है, कुछ समय दे रहा है, कुछ मन दे रहा है, ही माइट आगे जाके वो भगवान को, भगवान के प्रति उसका थोड़ा सा अपराध कम हो सकता है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे कई लोग पशु हत्या करते हैं। ऐसे लोगों को क्या भगवान रिवार्ड देते हैं क्या, जो पशु हत्या, पशु वध करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ में पशु बलि देते हैं, जो सेक्रीफाइस करते हैं यज्ञ में, क्या भगवान ऐसे लोगों को रिवार्ड देते हैं? उसका आंसर है कि भगवान बहुत कृपालु हैं, वो ऐसी चीजों को इनकरेज नहीं करते हैं उसके बदले में कोई फल देने को। हालांकि दे सकते हैं, लेकिन वो जो उस यज्ञ में बलि हुआ है, उसको उसको हार्म करेंगे अगर भगवान ऐसा चाहे तो बेनिफिट दे सकते हैं, उसको भी दे सकते हैं, लेकिन उसको नहीं देते हैं। लेकिन जो दूसरा मेटेरियलिस्ट चीज, जो पशुवध वाला नहीं, दूसरा अपना समय और धन कहीं से खर्च किया है, उसको भी कुछ भौतिक बेनिफिट वो दे देते हैं, ठीक है, इधर उधर नहीं भटकेगा, अगली बार फिर से मेरे पास नहीं आएगा। यह एक और एक्सप्लेनेशन है कि अपनी स्वयं के ऐश्वर्य से संतुष्ट होकर भगवान न तो किसी का ऑफरिंग स्वीकार करते हैं, अपने उद्देश्य न पूजक के उद्देश्य स्वीकार करते हैं। क्योंकि जो मेटलिस्टिक व्यक्ति रहता है, वो मूर्ख रहता है, कम इंटेलिजेंट रहता है, और भगवान बहुत दयालु। तो वास्तव में सामान्य रूप से देखा जाए तो एक व्यक्ति कोई सुनिश्चित नहीं हो पाता कि जो उसने भगवान को ऑफर किया है वो उसमें उसका फायदा होगा नहीं होगा। वो अपना, फिर भी अपना व्यवहार अगर परिश्रम के हिसाब से अज्ञान में चलता रहता है, उतना ट्रबल लेता है आइटम को कलेक्ट करने के लिए, उसको बनाने के लिए, पूजा करने के लिए, इस बीच में भगवान जो है, भगवान देखते हैं कि इसको मेरे लिए कितना कष्ट ले रहा है, ये मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए ले रहा है, लेकिन मेरे पास आने के लिए कष्ट ले रहा है, इतना सारा उसको असुविधा देखते हैं। तो भगवान कई बार उसकी उस पूजा को स्वीकार भी नहीं करते हैं। ये भी उनकी करुणा है। ये भी मतलब बदले में कोई रिवार्ड नहीं मिले, कई बार होता है ना कि व्यक्ति भगवान की पूजा भी करता है, बदले में कोई मटेरियल रिवार्ड भी नहीं मिलता है। ये भी भगवान की कृपा है, ये भी भगवान की कृपा है कि वो बार बार उस चीज से आसक्त नहीं हो जाए कि इस चीज का करने से मुझे ये मिलता है। तो भगवान करुणा करे नहीं करे, सब भगवान की कृपा है, कि अल्टीमेट डिसीजन मेकर वही। तो कई बार बहुत प्रयास करने, पूजा करने से भी कोई काम बहुत ही कम सफल नहीं हो पाता। व्यक्ति भगवान को इतना अलग चढ़ावा करता है, ये करता है, पूजा करता है, भगवान संतुष्ट नहीं होता, और उसको मटेरियल रिवार्ड भी कुछ नहीं मिल पाता। क्योंकि भगवान की ये भी करुणा है कि भगवान चाहते नहीं कि उस व्यक्ति को कोई मटेरियल रिवार्ड मिले, नहीं तो इसका और पतन हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी तो वो मेरे भक्ति में उसका मन नहीं है, और जो है इसको लगाने से अगर इसको रिवार्ड दे दिया तो और भी मन नहीं लगेगा इसका। इसलिए भगवान उसको कोई रिवार्ड, मटेरियल रिवार्ड नहीं, तो व्यक्ति चाहे फ्रस्ट्रेट भी हो जाए, वो भी भगवान की करुणा है। तो फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि फिर यूज क्या है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान की पूजा करने का फिर अटेम्प्ट क्यों करेगा, वो प्रयास क्यों करेगा? ये भी प्रश्न चाहिए कि फिर व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्यों करेगा भगवान की पूजा के लिए भी प्रयास क्यों करेगा? तो उसका प्रयास लिखा है कि इसलिए उपयोगी उसके लिए कि अवेंचुअली अंत में इसके, वो इस प्रयास से, एटलीस्ट इस प्रयास से उसको संतुष्टि मिलेगी। बहुत ही जगत में जो भी प्रयास कर ले उसको संतुष्टि तो नहीं मिलेगी, काम तो नहीं, उधर भी नहीं हुआ काम, इधर भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या, ऐसा प्रयास करते करते अल्टीमेटली उसको संतुष्टि मिल जाएगी, वो एक्सेप्ट करने लगेगा। ऐसे भौतिक जगत में हम देखते हैं कि भगवान के पास जाने से भी कई बार इच्छाएं पूरी नहीं होती, लेकिन भौतिक जगत में भी इच्छाएं पूरी नहीं होती, भौतिक जगत में और फ्रस्ट्रेशन, उसके बदले में और चीटिंग, ये वो सब रहे। तो इधर भी नहीं हो रहा है, उधर भी नहीं होता, एटलीस्ट भगवान के पास जाने से प्रयास, एटलीस्ट संतुष्टि मिलती है कि सही जगह गया। दिया नहीं अलग बात है, लेकिन संतुष्टि तो मिलती है। तो प्रयास में भी, प्रयास करते करते भी
संतुष्टि मिल जाती है। ये भगवान के पास जाने से फायदा है, ये इसका लाभ है। तो अभी समय हो गया है, हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। ये सब भगवान की पूजा अर्चना से रिलेटेड नारद जी समझा रहे हैं, क्योंकि वैकुंठ में ये डिस्कशन चल रहा है कि भगवान के जो अर्चा अवतार हैं वो भी वैकुंठ के अवतारों के समान है। इस प्रकार से ही हम आगे भी श्रवण करेंगे। ये प्रहलाद महाराज के श्लोक से प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, उसको नारद मुनि गोप कुमार को एक्सप्लेन कर। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।